हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। जानेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कैसे तैयारी करें और आसानी से प्रारंभिक परीक्षा को अर्थात स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक करके मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वह 5 भागों में डिवाइड होगा। इसमें शिक्षण अभिरुचि, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य हिंदी, ये 5 खंड होंगे और पांचों खंडों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खंड वाइज हम यहाँ पर बता रहे हैं कि किस खंड से आपके लिए कौन सी पुस्तकें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं तैयारी को सही दिशा में ले जाने के लिए। सबसे पहले जानते हैं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के। तो ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस खंड से 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं। इससे आप तैयारी कर सकते हैं। रमन बिहारी लाल की ये पुस्तक है। तो भारतीय शिक्षा का इतिहास, उसका विकास एवं समस्याएं, इसमें सभी आयोग, NCERT, SCERT, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, NCTE या जो भी आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद के शिक्षा आयोग बने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा इंग्लिश में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, RA शर्मा की पुस्तक है। तो यहाँ पर इसमें एस्पाल कमेटी, NCTE, रिवाइज पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, NPE, इंडियन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, सर्जेंट रिपोर्ट या वारदा स्कीम, टीचर एजुकेशन, इस प्रकार से बहुत कुछ इसमें आपको मिल सकता है। तो आप इन पुस्तकों से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन अर्थात एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके लिए आप डॉक्टर RA शर्मा की पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन या कंट्रोलिंग, इस प्रकार से शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधी जो क्वेश्चन हैं वो इससे आसानी से हल हो सकते हैं। यदि आपके पास ये पुस्तकें हैं तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं या इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान के लिए अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आप डॉक्टर AB भटनागर, मीनाक्षी भटनागर और अनुराग भटनागर, इनकी एक पुस्तक है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। या इसके लिए आप रमन बिहारी लाल की शैक्षिक मनोविज्ञान वाली पुस्तक को भी ले सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, इसके लिए आप डॉक्टर RA शर्मा और डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी, इस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। तो ये किताबें आपकी तैयारी को सही दिशा में ले जाने में सक्षम बनाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप डॉक्टर AR शर्मा की इस पुस्तक को ले सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी आप डॉक्टर A शर्मा और डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी की पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। तो RA शर्मा और शिखा चतुर्वेदी निर्देशन एवं परामर्श के लिए इस पुस्तक का सहारा आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक ये छोटी सी किताब है R गुप्ता कृत शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभियोग्यता एवं शिक्षण कौशल सहित, काफ़ी छोटी किताब है और काफ़ी सस्ती भी है। 70-80 रुपये से भी कम रुपये की किताब है और पतली सी किताब है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और कुछ थ्योरी भी है इसमें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तैयारी को कम समय में बेहतरीन तरीके से करने के लिए इसकी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक का भी आप सहारा ले सकते हैं। इसमें सॉल्व्ड पेपर होते हैं, PGT, GIC, GDC, डाइट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या UGC, नेट, GRF वगैरह, और TGT, PGT, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, D, SSSB, इस प्रकार से, या आर्मी पब्लिक स्कूल,
इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित इसमें हल मिल जाते हैं, तो ये भी आपकी तैयारी को सही दिशा में ले जाने में मददगार हो सकते हैं। तो इन पुस्तकों का सहारा आप ले सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व, इसके लिए आप डॉक्टर R.A. शर्मा, डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी और डॉक्टर रविंद्र कुमार की पुस्तक ले सकते हैं। तो ये शिक्षण अभिरुचि खंड के लिए जहाँ से 40 प्रश्न आएंगे 40 अंकों के, उसके लिए किताबें आपकी मदद कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारा यूट्यूब चैनल यूर सिलेक्शन श्योर पर हमने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन हैं, आप उन्हें देखिए और बहुत कम समय में सही दिशा में अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे खंड सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, जहाँ से 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। तो शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन, ये 2 खंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, जहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खंड होने वाला है। सामान्य अध्ययन से 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। इनमें आप 2-3 पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बृहद पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बेसिक आएगा। तो इसके लिए सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की बुक आप ले सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफ़ी ऑथेंटिक ये किताब होती है। और इसके अलावा आप NCERT का सार संग्रह ले सकते हैं, कक्षा 6 से 12वीं सहित 1 लाइनर पुस्तक होती है। और महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक है और कुणाल वर्मा की, महेश कुमार वर्णवाल जो कि IPS हैं। तो ये किताब आपकी मदद कर सकती है। NCERT सार संग्रह है, लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं 2024 का, तो ये मदद करेगी। साथ ही आर्थिक समीक्षा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, बजट, पद्म पुरस्कार, GI टैग वगैरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी आपको इसमें मिलेगा और अध्यायवार रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे इस पुस्तक में। तो इनका सहारा आप ले सकते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए। इसके अलावा यदि आप संविधान से संबंधित चीज़ें सेपरेट पढ़ना चाह रहे हैं, तो भारत की राज्य व्यवस्था नामक एक बेहतरीन पुस्तक है M. लक्ष्मीकांत की, 7वां संस्करण, जो कि सबसे लेटेस्ट एडिशन है। इसको आप ले सकते हैं। इसमें संविधान से संबंधित यानी भारतीय संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व हैं या संविधान की विशेषताएं, जो भी आएगा भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित, इस पुस्तक से इजीली कवर हो जाएगा। काफ़ी मोटी ये पुस्तक है और यदि आप इसे लेते हैं या कहीं से इसकी PDF भी आप ले सकते हैं, या मैं टेलीग्राम पर भी इसकी PDF दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी आएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतिगत दर्पण हिंदी मासिक ले सकते हैं, इसी का इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है और अब इसकी कीमत 150 रुपये है। प्रति मंथ ही आती है, 6 मंथ की भी आती है और ईयरली भी आती है। इसके अलावा समसामयिक अन्य करंट अफेयर्स भी आप ले सकते हैं। तो मैं प्रतिगत दर्पण को सजेस्ट करूँगा, आप हर महीने वाली ले सकते हैं और 6 मंथ वाली भी ले सकते हैं, 1 ईयर वाली भी ले सकते हैं। बेहतर हो कि आप मंथली वाली लें और इसे पढ़ें। इससे कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे और समसामयिक घटनाएं भी आएंगी। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से इस पुस्तक से हो सकती है। इसके अलावा अब हम जानते हैं उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है और मार्क्स गेनिंग सेक्शन है, क्योंकि कम समय में इसकी बेहतर तैयारी हो सकती है, खासकर जो उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड जिन्होंने पढ़ा है। तो इसमें 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं ठीक ठाक, जो आप तैयारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक है परीक्षा वाणी, उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन उत्तराखंड, तो ये बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है और केसरी निंदन त्रिपाठी इसके लेखक हैं। तो 15वां संशोधित संस्करण, इसका लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं, अद्यतन आंकड़ों से युक्त विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्रों सहित। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी और थ्योरी भी दोनों प्रकार का मटेरियल मिल जाएगा। और इसके अलावा आप नोट्स पब्लिकेशन उत्तराखंड सिंगल लाइनर, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, BS नेगी, करमवीर रावत, इनकी पुस्तक भी ले सकते हैं। तो 1 लाइनर के लिए भी एक पुस्तक आपके लिए मददगार हो सकती है, इसका आप लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड करंट अफेयर्स को कवर करना चाह रहे हैं, तो आप विंसर उत्तराखंड ईयर बुक ले सकते हैं 2024 की, जिसमें लोकसभा इलेक्शन 2024, MPs फ्रॉम उत्तराखंड, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा, इस प्रकार से जो भी करंट अफेयर्स है और उत्तराखंड से संबंधित जो भी GK बना होगा वो इसमें कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज विंसर उत्तराखंड ईयर बुक,
इसे आप ले सकते हैं, लेटेस्ट जो 2024 की है। और यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं तो एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, जो कि हिमांशु कफलटिया और गुंजन शर्मा कफलटिया की पुस्तक है, 2016 के पीसीएस टॉपर हिमांशु कफलटिया, इनकी एक पुस्तक है, एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड। इसे आप ले सकते हैं यदि आप इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहते हैं। अब हम जानेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण अर्थात रीजनिंग और मैथ। यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के आएंगे। तो इसके लिए आप डॉक्टर RS अग्रवाल और S चंद की पुस्तक ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक उत्कृष्ट ये पुस्तक मानी जाती है। तो आप S चंद और डॉक्टर RS अग्रवाल की ये वाली पुस्तक ले सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, जिस माध्यम में भी आप सूटेबल हैं। इसके अलावा डॉक्टर RS अग्रवाल की ये पुस्तक है अंक गणित, नवीन पाठ्यक्रम पर पैटर्न पर आधारित है। यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अंक गणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्णनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित इस पुस्तक में है, इसे आप ले सकते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आप इनकी पुस्तक को ले सकते हैं, S चंद और डॉक्टर RS अग्रवाल की। तो विभिन्न परीक्षाओं के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हल सहित इसमें है। प्रस्तुतिकरण का सरल तथा आसान तरीका है और आप इस पुस्तक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ल्यूसेंट रीजनिंग भी लेंगे, वर्बल रीजनिंग, तो ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यदि किसी के पास है आप इससे भी पढ़ सकते हैं, उन्हें फिर ये वाली पुस्तकें लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अब हम जानते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के लिए। यहाँ से मैं 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। या तो आप पढ़िए सामान्य हिंदी, जो कि डॉक्टर हरदेव बाहरी की है, डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर केदार शर्मा की सामान्य हिंदी, और या आप पढ़िए सामान्य हिंदी ल्यूसेंट। तो इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, दोनों प्रमाणित पुस्तकें हैं और अच्छी हैं, इनसे आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको तैयारी टू द सिलेबस करनी है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, आपको सिलेबस प्रिंट करना है और जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उसी टॉपिक को गहराई से पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स होंगे 150 और समय होगा 2 आवर्स, यानी 120 मिनट में आपने 150 प्रश्न हल करना है प्री में। और ध्यान रहे इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, 4 गलत पर 1 क्वेश्चन कट जाएगा। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए और साथ ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम वीडियोज हैं, लगभग 80 से 85% सिलेबस हमने कवर किया है प्री के लिए, उससे आप मदद ले सकते हैं उसकी। और साथ ही हमारा टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल और जो व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है यूर सिलेक्शन श्योर नाम से, इन्हें आप फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट से हमेशा अपडेट रह सकते हैं। मिलेंगे इस प्रकार के वीडियोज़ के साथ। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि प्री में कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स गेन करें, कैसे तैयारी को स्मार्ट तरीके से करके आप मिनिमम समय में अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाकर प्रवक्ता बनने के सपने को साकार करने में सक्षम हो पाएंगे। ऑल द बेस्ट।